जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी शनि के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। शनिदेव 29 अप्रैल 2022 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तथा अपनी ही मूल त्रिकोण कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जिसके कारण समस्त राशियों पर 100% प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव से 5 राशियाँ प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती तथा बाकी की 7 राशियाँ अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती। इसका अर्थ ये है समस्त राशियाँ प्रभावित होती ही हैं। जैसे ही ये राशि परिवर्तन होगा तो कर्क तथा वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से मीन राशि पर 7.5 का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। आज मैं कर्क राशि पर शनि के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में संपूर्ण विश्लेषण पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूँ। कर्क राशि चंद्रदेव की राशि है। कर्क राशि में शनिदेव सप्तम तथा अष्टम भाव के स्वामी होते हैं। सप्तम तथा अष्टम के स्वामी का अब गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है। अभी तक ये गोचर सप्तम में चल रहा है, इसके पश्चात ये अष्टम में होगा तो निश्चित रूप से आपकी ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा। तो ये समझिए आपके जीवन में संघर्ष का भी प्रारंभ हो जाएगा। ये 100% सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। शनिदेव जब अष्टम में गोचर करेंगे तो कुछ विशेष लाभ भी मिलते हैं, परंतु अधिकतम जो भाग है वो संघर्ष का होता है। शनिदेव जब अष्टम में गोचर करेंगे तो इस भाव के प्रभाव में वृद्धि करेंगे। अब ये भाव आयु का है, मृत्यु का भाव है, तो गूढ़ रहस्य का भाव है, आध्यात्मिकता का भाव है। बहुत जितनी भी रिसर्च हैं उन समस्त रिसर्च वर्क का ये भाव है। तो अब यहाँ पर शनिदेव आएंगे। शनिदेव कारक भी हैं, शनिदेव रिसर्च के कारक भी हैं। तो निश्चित रूप से ये भाव जो प्रभावित होगा, तो जो लोग रिसर्च से संबंधित हैं, जो लोग पेट्रोलियम का कार्य करते हैं, जो लोग भूगर्भ विज्ञान से संबंध रखते हैं, जो लोग पुरातत्व विज्ञान से संबंध रखते हैं, जो लोग एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी से संबंध रखते हैं, जो लोग कर्मकांड से संबंधित मंत्र तंत्र से संबंध रखते हैं, इसी प्रकार से जो लोग लोहे का व्यापार करते हैं, समस्त लोग समस्त जन प्रभावित होंगे। इनमें शनिदेव जब यहाँ पर होंगे तो यहाँ पर सप्तम का भाव उसके स्वामी अष्टम में आ गए। यद्यपि ये स्वयं का भाव है, परंतु यहाँ पर आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य निर्बल होगा, वहाँ आपको समस्या होगी, आपका स्वास्थ्य भी निर्बल होगा। तो ये जो गोचर काल 2.5 वर्ष का है, ये पूर्णतया नहीं ऐसा होगा, परंतु अधिकतम समय ऐसा होगा जहाँ पर आपको संघर्ष करना पड़ेगा, जहाँ पर आपका स्वास्थ्य निर्बल रह सकता है, आपकी जीवन साथी का स्वास्थ्य भी निर्बल रहेगा। बहुत सावधानी की, बहुत समझदारी से आपको समय व्यतीत करना होगा। शनिदेव का यहाँ पर 3 दृष्टियों का प्रभाव होगा। प्रथम दृष्टि का प्रभाव आपके 10वें भाव पे होगा, द्वितीय दृष्टि का प्रभाव आपके द्वितीय भाव पर होगा, तृतीय दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम पर होगा। अब क्या क्या चीज़ें प्रभावित हो रही? सर्वप्रथम आपका कर्म, आपका कार्यक्षेत्र प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर दृष्टि प्रभाव तो आपका कार्यक्षेत्र में जो समस्याएं हैं वो बढ़ जाएंगी, संघर्ष बढ़ जाएगा, परिश्रम बढ़ जाएगा, लाभ मिलेगा परंतु जितनी लाभ की अपेक्षा होगी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? तनाव होगा, पिता का सहयोग नहीं मिल पाएगा, पिता से दूरी हो सकती है। इसी प्रकार से आपके जितने भी सहयोगी हैं वहाँ पर सहयोगियों का पूर्ण सहयोग आपके साथ नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पर ये समस्त जो ग्रह स्थिति बन रही है, जिसके कारण आपको तनाव या बहुत परिश्रम के बाद सफलता मिलने का योग दिखता है। यद्यपि यहाँ कार्यक्षेत्र का भी विस्तार होगा तो कार्य का बोझ भी बढ़ेगा आपके ऊपर। शनिदेव का जो द्वितीय भाव पर दृष्टि का प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ से आपको ये धन का लाभ अचानक कराएंगे। तो धन का आगमन तो होगा, यहाँ पर कोई संदेह नहीं। तो धन तो मिलेगा परंतु उतना पर्याप्त नहीं मिल पाएगा जितना आपको अपेक्षा होगी। निरंतर धन का आगमन होगा, ये एक बहुत अच्छा साइन है, जिसके कारण आप जीवन में सर्वाइव कर पाएंगे। उसके पश्चात यहाँ पर जो आपके परिवार का भाव है वो भी प्रबल हो रहा है। पारिवारिक सदस्यों में वृद्धि का योग दिखता है, पारिवारिक संपत्ति का योग दिखता है।
परंतु यहाँ पर आपसी संबंधों में जो पारिवारिक सदस्य हों वहाँ पर संबंधों में भी कटुता आ सकती है, क्योंकि आपकी वाणी का भाव भी प्रभावित होगा। बहुत स्पष्ट बोलना भी बहुत समय में बहुत कठिनाई देता है, समस्या करता है। तो बहुत सावधानी से अपनी वाणी का प्रयोग करें, बहुत समझदारी से अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ आपको डील करना है, उनके साथ आपको जीवन चलाना है। पंचम पर दृष्टि होगी तो यहाँ पर आपके संतान का भाव प्रभावित होता है, आपके शिक्षा का भाव प्रभावित होता है तथा यहाँ पर प्रेम का भाव प्रभावित होता है। यहाँ पर शिक्षा आपकी अच्छी होने वाली है, परंतु यहाँ पर शिक्षा में आपको बहुत परिश्रम करना होगा। यदि परिश्रम नहीं करेंगे, आलस्य करेंगे, तो यहाँ पर शिक्षा का भाव प्रबल होने के बाद भी उतना आपको लाभ नहीं मिलेगा जितना आप प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर आलस्य का त्याग आपको करना होगा। संतान का भाव प्रबल होगा, जैसा मैंने कहा परिवार के सदस्यों में संतान की प्राप्ति का योग बनता है। प्रेम संबंधों के लिए अलगाव की स्थिति होगी, प्रेम संबंध में बिखराव, अलगाव, दूरी संभव है। कहीं ना कहीं रोग के कारण, ऋण में वृद्धि के कारण आपको तनाव देगा। यहाँ पर रोग में निश्चित रूप से वृद्धि होने वाली, जो आपके मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द की समस्या हो सकती है, पीठ में दर्द की समस्या हो सकती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर कष्ट का समय शारीरिक भी होगा, मानसिक भी होगा। तो ये जो समय है ये आपका जुलाई के मध्य तक होगा। उसके पश्चात शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा, शनिदेव वक्री होकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। उसके पश्चात जो स्थिति आपकी थी उसमें बहुत सुधार हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव अब यहाँ पर मकर राशि में पुनः सप्तम भाव में आपके गोचर करना प्रारंभ करेंगे और यहाँ पर जनवरी 2023 के मध्य तक रहेंगे। तो स्थितियाँ फिर से आपके लिए अनुकूल हो जाएंगी। वहाँ पर आपका लग्न बलवान हो जाएगा, आपके कार्य क्षेत्र में आपकी प्रगति होगी, धन का लाभ पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा, संतान का पक्ष भी बलवान होगा, शिक्षा का भाव भी प्रबल होगा। इसी प्रकार से आपके रोगों का भाव जो है उसमें भी बहुत सुधार होने वाला, आपके रोगों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। तो लगभग ये जो समय है इसके पश्चात जब शनिदेव पुनः मार्गी होंगे और इनका गोचर पुनः अष्टम में प्रारंभ होगा, फिर से आपके जीवन में संघर्षों का आरंभ हो जाएगा। परंतु शनिदेव के साथ एक बहुत अच्छा एक बात ये भी है, शनिदेव यदि आपके कर्म अच्छे हैं, क्योंकि वो कर्म प्रधान, तो वो न्यायाधीश हैं, तो आपके कर्म यदि बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, किसी को कष्ट नहीं देते हैं, तो ये बहुत ही कष्टकारी नहीं होता है। कुछ संघर्ष अवश्य होगा, परंतु जीवन में आपको ये प्रगति भी कराएंगे। शनिदेव का जो ये 2.5 वर्ष का समय है, प्रारंभिक समय में आपको बहुत संघर्ष कराएंगे शनिदेव, उसके पश्चात आपको जीवन में बहुत ऊंचाई पर भी पहुंचाएंगे। ये भी 100% सत्य है। यहाँ पर आपको बहुत चीज़ों को सिखाएंगे, सिखाने के पश्चात आपको आपके जीवन में आपको किस प्रकार से उन्नति करनी, ये समस्त शिक्षा देते हुए आपको बहुत प्रगति कराने वाले हैं। तो इस गोचर काल में तो सावधानियाँ रखिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने कर्म को बहुत अच्छा रखने का प्रयास करिए। कोई भी गलत कार्य आपसे जानबूझकर ना किया जाए, किसी बड़े का अपमान न करें, गुरुजन का अपमान न करें, स्त्री का अपमान न करें, जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं, सहयोगी हैं, उनका अपमान न करें। साथ ही साथ अपने कार्य को ईमानदारी से, बहुत ही निष्ठा के साथ यदि आप करते हैं तो निश्चित रूप से ये गोचर काल आपके लिए बहुत कठिनाई देने वाला नहीं होने वाला है। तो इसका लाभ आपको अवश्य मिलने वाला है, तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। कर्क राशि के जातकों के लिए आपको इस पूरे समय में प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाकर चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। साथ ही साथ शनिदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। आपको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो ये कष्ट का समय आपको पता भी नहीं चलेगा कब निकल गया, आपको लाभ दे जाएगा। तो ऐसा करें और इसका लाभ लें। प्रिय दर्शकों, मेरा प्रयास सदैव आपको एक उपयुक्त तार्किक विषय वस्तु प्रदान करने का होता है, जिससे आपको कुछ लाभ मिल सके। तो इस प्रकार की विषय वस्तु की प्राप्ति के लिए कृपया बड़ी संख्या में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ।
मुझे भी सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।